हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 10.1। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बायनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सप्रेशंस गिवन हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसे आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल फॉर्म में एक टेबल बना देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में एक्सप्रेशंस। जितने भी एक्सप्रेशंस आपके क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है वो फर्स्ट कॉलम में आप लिख देंगे। ऊपर लिखेंगे एक्सप्रेशन और फिर उसके लाइन ड्रॉ करके सीधे सीधे नीचे की ओर सारे एक्सप्रेशंस लिख देंगे, ठीक है। फिर सेकेंड वाले कॉलम में लिखेंगे मोनोमियल, थर्ड में बायनोमियल और फोर्थ में ट्राइनोमियल, ठीक है। इतना कर लेंगे। इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि एक्सप्रेशन के आगे लिखेंगे मोनोमियल होगा तो, बायनोमियल होगा तो, इस तरीके से। लेकिन ये वाला थोड़ा इजी है तो इस तरीके से करेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलिए पहले समझते हैं कि बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल होता क्या है, ठीक है बेटा। मोनोमियल का मतलब होता है कि आपके पास क्या है, 2 वैल्यूज है, ठीक है। क्या है, 2 वैल्यूज। अगर आपके पास 2 टर्म है तो बायनोमियल। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब सिंगल, यानी कि सिंगल टर्म मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि किस तरीके से हमारी टर्म होती हैं और टर्म क्या होती हैं। दोबारा मैं बता रहा हूँ, कोई भी साइन जैसे कि प्लस और माइनस हो वो 2 टर्म्स को अलग करता है, 2 यूनिट्स को अलग करता है। और किसी भी 2 डिजिट्स के बीच में माइनस का साइन या प्लस का साइन है, इट मीन्स वहाँ पे 2 टर्म है, ठीक है। ध्यान रखना, मोनो मीन्स सिंगल टर्म, बायनो मीन्स 2 टर्म्स और ट्राइनो मीन्स 3 टर्म्स। मोनो मीन्स सिंगल, बायनो मीन्स डबल और ट्राइनो मीन्स 3। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपके पास एक टर्म होगी तो वो मोनोमियल होगा, 2 टर्म होगी तो बायनोमियल होगा और 3 टर्म होगी तो ट्राइनोमियल होगा। 4 टर्म भी हो सकती है, लेकिन 4 टर्म हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे और इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे। जो 4 टर्म का क्वेश्चन है वो आपके क्लास 8th में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है 4y - 7z, 4y - 7z। हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप देखिए बीच में माइनस का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी टर्म है, 1 2 टर्म्स। मैंने आपको बताया है कि अगर प्लस और माइनस किसी भी एक्सप्रेशन में हो तो आपको देखना है कि उस प्लस और माइनस से कितनी जो आपके पास टर्म्स है सेपरेट हो रही है। तो आप यहाँ पे देखिए एक माइनस का साइन है तो यहाँ पर ये 1 टर्म होगी, ये 2 टर्म होगी। कितनी टर्म है, 2 टर्म। तो क्या होगा, ये बायनोमियल्स। तो बायनोमियल में क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। क्लियर। आप इसे इस तरीके से भी कर सकते थे कि आपने करा क्या, लिख दिया इसमें एक्सप्रेशन और आगे लिख दिया बायनोमियल, तो वो थोड़ा आपका लेंथी होता। इसमें आपका थोड़ा इजी हो जाएगा टेबुलर फॉर्म में। सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टर्म है और उसे हम क्या बोलेंगे। सिंगल टर्म, कोई साइन नहीं है आगे पीछे, सिंगल टर्म मीन्स मोनोमियल, तो मोनो के आगे टिक कर देंगे। क्लियर। अब तीसरी एक्सप्रेशन में जाते हैं। 2 साइन हैं तो ये 1 टर्म होगा, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। कितने टर्म है, 3 टर्म होगा तो क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे और ट्राइनोमियल की जगह पे टिक आएगा। सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है और कुछ नहीं है तो मोनोमियल। कितने टर्म है, 1 2 3 तो ट्राइनोमियल की जगह पे टिक करेंगे। कितने टर्म है, 1 2 तो 2 टर्म, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, कभी इसको आप 2 टर्म मत समझ लीजिएगा। 3t एक सिंगल टर्म है। जब मैंने आपको फैक्टर्स और टर्म्स बताए थे तो बहुत क्लियरली बताया था, टर्म हमारे पास वो होता है जो साइन से सेपरेट होता है। तो ये कंप्लीट एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, तो 2 टर्म है तो बायनोमियल। 1 टर्म 2 टर्म बायनोमियल। इसी तरीके से इसके बाकी के पार्ट भी होंगे, 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट से लेके 7 पार्ट तक बता दिया है। कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं होगी, बहुत सिंपल है। बस टेबल बनाना, सारे एक्सप्रेशन लिखना, जो टर्म होगा उसके आगे टिक कर देना।
ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में कहा जा रहा है स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ फॉर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म। चलिए इसे समझते हैं, ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे, ऐसे दो कॉलम बना देंगे, एक्सप्रेशन लाइक टर्म, अनलाइक टर्म। ठीक है, अब आइडेंटिफाई करेंगे एक्सप्रेशंस लाइक टर्म अनलाइक टर्म। जो भी एक्सप्रेशन है सारे हम यहां पे लिख देंगे 1,100। हमने यहाँ पे सारे एक्सप्रेशंस लिख लिए हैं। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कौन से लाइक टर्म है और कौन से अनलाइक टर्म है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म होता क्या है। लाइक का मतलब होता है कि एक जैसे, जो भी टर्म आपके एक जैसे हों, सिमिलर हों, उसे लाइक टर्म कहते हैं। और अनलाइक का मतलब जो एक जैसे नहीं होते हैं वो हमारे पास अनलाइक टर्म होते हैं। क्लियर है? लाइक का मतलब एक जैसे, सिमिलर टर्म्स लाइक टर्म होंगी और अनसिमिलर यानी कि जो सिमिलर टर्म्स नहीं होंगी वो अनलाइक टर्म होंगी। अब सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है लाइक टर्म किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। लाइक टर्म के लिए आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या दोनों डिजिट सिमिलर है। किस तरीके से, देखिए आपके पास यहाँ पे अगर दोनों वैल्यू, लाइक टर्म हम कब आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जब हमारे पास क्या होगी, दो टर्म्स होगी। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे 1 और 100 है तो दो टर्म है। ठीक है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है, यानी कि दोनों जगह पर अगर कांस्टेंट हो तो ये हमारी लाइक टर्म होती है। दोनों जगह पे कांस्टेंट यानी कि अगर किसी भी दो टर्म्स में वेरिएबल ना हो, ठीक है, भले ही यहाँ पे 50 हो, यहाँ पर 250 हो, तो दोनों कांस्टेंट हो तो वो हमारे लाइक टर्म होते हैं। ये तो बात थी कांस्टेंट की। ठीक है, अगर हमारे पास क्या हो, दोनों टर्म्स कांस्टेंट हो तो जितनी भी टर्म्स होंगी, कुछ भी होगा, कुछ भी वैल्यू होगी दोनों टर्म्स की, तो वो हमारे पास लाइक टर्म्स होगी। क्लियर है? अब अगर हमारे पास टर्म में वेरिएबल आ जाए, जैसे कि यहाँ पर है x और x, कभी भी किसी टर्म में वेरिएबल आए तो आपको दो चीज़ें देखनी है। एक चीज़ तो आप ये देखोगे कि दोनों टर्म्स में वेरिएबल सेम है या नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें देखो आप x है, यहाँ पर भी x है, दोनों में x है तो ये भी हमारे पास क्या होगी, लाइक टर्म होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, अगर दोनों टर्म्स में सेम वेरिएबल हो तो वो हमारी लाइक टर्म होगी। अब देखो इसमें 5/2 है, इसमें -7 है। कांस्टेंट तो कुछ भी हो उससे मैटर नहीं करता है, बस आपके पास अगर वेरिएबल गिवन है तो दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए, तो ये हमारे पास क्या होगा, लाइक टर्म, और इसके नीचे हम टिक करेंगे। ठीक है, थर्ड एक्सप्रेशन में देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, क्या दोनों टर्म्स में वेरिएबल सेम है? नहीं है। तो दोनों में ही अगर सेम वेरिएबल ना हो तो ये हमारे पास अनलाइक टर्म होगा, तो अनलाइक टर्म में टिक करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट वाले एक्सप्रेशन में फोर्थ पार्ट है, x यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, y यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू को छोड़ दो, कभी भी आपके पास दो टर्म्स में वेरिएबल है तो आप सेम चेक करेंगे कि आपके पास जो दोनों टर्म्स हैं क्या वो सेम हैं। भले ही दो से ज़्यादा वेरिएबल हो सिंगल टर्म में, जैसे कि यहाँ पर x और y है, अगर यहाँ पे x y z भी होता तो दूसरे वाले में भी x y z होता तो हमारे पास दोनों लाइक टर्म होते। इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो वेरिएबल है वो आगे पीछे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों में वेरिएबल सेम होने चाहिए। x है यहाँ पर भी x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, तो दोनों में अगर सेम वेरिएबल है तो ये हमारे पास क्या होगा, लाइक टर्म। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे
4m²p 4mp²। क्लियर। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर क्या है, m², यहाँ पर m है, यहाँ पर m की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर m की पावर 1 है। तो ये दोनों आपके पास यहाँ से लाइक टर्म नहीं बन रहे हैं। ठीक है, p भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी p है, यहाँ पर भी p है, लेकिन दोनों की पावर डिफरेंट है। तो सेम वेरिएबल होनी चाहिए, इट मीन्स कि वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पर तो m² है, लेकिन यहाँ पे सिंगल m है, यहाँ पर 2m है, यहाँ पर सिंगल m है, तो हम कहेंगे ये अनलाइक टर्म है। तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि दोनों में वेरिएबल सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब दोनों में वेरिएबल सेम हो और उसकी पावर भी सेम हो। m² है तो यहाँ पर भी m² होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे m है, यहाँ पे p है, यहाँ पे p² है, तो ये हमारे पास क्या होगा, अनलाइक टर्म। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर x और z है, यहाँ पर भी x और z है, लेकिन दोनों में क्या है, पावर अलग अलग है, तो ये भी हमारे पास क्या है, अनलाइक टर्म है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सेवन, ठीक है, 7 को देखिए। 7 में आपके पास कहा जा रहा है आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। आपके पास एक्सप्रेशंस गिवन हैं, इसमें आपको लाइक टर्म आइडेंटिफाई करना है। चलिए एक में करके बताता हूं क्या क्या लिखा हुआ है। -x y² -4y x² -8 x² 2xy² -7y -11x² -100x -11yx (20x²y). सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिख देंगे। जैसा क्वेश्चन आपके पास बुक में एज इट इज बिना गलती करे उस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में लिखोगे। क्यों लिखोगे अभी मैं बताता हूं, इसलिए इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। जैसे मैं बोर्ड में लिख रहा हूं वैसे ही आप इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, और नोटबुक में लिखने के बाद इसे चेक करेंगे क्या आपका ये सब चीजें आपने सही लिखी है या नहीं लिखी है। तो दोबारा मैं चेक कर रहा हूं, -xy² -4yx² 8x², 2xy² 7y -11x² -100x -11yx 20x²y -6x²y y 2xy 3x। ठीक है, अब आपको इसमें लाइक टर्म को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आप जो भी क्वेश्चन है आपके पास 7 का पार्ट ए उसे आप अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में लिख लोगे। ठीक है, नोटबुक में लिखने के बाद चेक करोगे क्या आपने जो ये एक्सप्रेशंस हैं सही तरीके से लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। जब आपने चेक कर लिया कि अच्छी तरीके से लिखे हैं, फिर लिखोगे नीचे लाइक टर्म्स। अब कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपको चेक करना है कि जो पहले वाला क्वेश्चन है यानी कि पहले वाला टर्म है, ऐसा कौन सा इसमें टर्म है जिसमें वो सेम वेरिएबल हो और पावर भी सेम हो। यहाँ पर क्या है xy², तो हम इसमें चेक करते हैं xy²। x² आ गया, ये नहीं होगा, x² आ गया, ये नहीं होगा, x ये रहा, y² ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, यहाँ से इसे कट कर देंगे। -xy², एक ये रहा और एक इसका लाइक टर्म होगा xy²। ठीक है, हो सकता है इसमें 2 से ज़्यादा लाइक टर्म हो, तो और भी चेक करते हैं।
इसे यहाँ पे कट कर देंगे। कट इसलिए करेंगे ताकि हम जब सेकेंड टाइम में लाइक टर्म्स चेक करें तो हम सेम वेरिएबल को बार बार चेक ना करें। अब 2xy² देखो, यहाँ पे सिंगल y है, यहाँ पे सिंगल x² है, x है, xy है, यहाँ पे y के पावर स्क्वायर में नहीं है, x²y ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों लाइक टर्म्स थी। फर्स्ट लाइक टर्म आ गया आपके पास। सेकेंड लाइक टर्म चेक करते हैं, y(x²), y और x होना चाहिए दोनों में। इसमें yx नहीं है, इसमें x नहीं है, इसमें y नहीं है, इसमें y नहीं है, इसमें yx है, लेकिन x की पावर 2 नहीं है। यहाँ पर है x²y, इससे फर्क नहीं पड़ता जो वेरिएबल है आगे पीछे हो, लेकिन सेम वेरिएबल होने चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए। x² y, तो कौन सा है, -4y x² 20 x²y। ठीक है, इससे ज़्यादा और चेक करते हैं, क्या पता इससे ज़्यादा, 2 से ज़्यादा लाइक टर्म हो। xy नहीं है, सिर्फ 2 लाइक टर्म है। अब तीसरा चेक करते हैं, कट जरूर करना ताकि आप सेम टर्म को बार बार ना लो और आपका जो क्वेश्चन है सिंप्लीफाई हो जाए और आप आसानी से इसे सॉल्व कर सको। 8x² है, ठीक है। अब x² देखो यहाँ पे, ये रहा -11x², तो पहले इसे लिख लेते हैं। तीसरी लाइक टर्म कौन सी है, 8x² -11x², और आगे चेक कर लेते हैं x² -6x² -6x²। चौथी भी है कोई लाइक टर्म नहीं, तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा लाइक टर्म थी, 8x² -11x² -6x², और मैंने तीनों टर्म्स को कट कर दिया ताकि मैं इसे दोबारा ना लूँ। अब 7y है, 7y चेक करते हैं, x है, xy है, y है, तो 7y और y है, तो फोर्थ आपके पास लाइक टर्म कौन सी होगी, 7y, y। ठीक है, और चेक करते हैं कहीं यहाँ पर y है, नहीं है। ठीक, अब 5 और 5th लाइक टर्म चेक करते हैं, -100x, x देखो कहाँ है यहाँ पर, 3x, -100x 3x। ठीक है, 6 वाली चेक करते हैं, -11yx 2xy। क्लियर, आपके पास जो लाइक टर्म्स हैं वो आपने सारी की सारी क्या कर ली है, चेक कर ली है। तो कभी भी आप क्वेश्चन नंबर 7 करो तो सबसे पहले क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखना, उसे रीचेक करना कि आपने क्वेश्चन सही तरीके से लिखा हुआ है। फिर आप लाइक टर्म्स लिखना नीचे, ठीक है, उसके आंसर में। फिर आप देखना जो पहली वाली टर्म है उसका कौन सा लाइक टर्म है, हो सकता है एक से ज़्यादा लाइक टर्म हो, तो जितनी भी लाइक टर्म होंगी उन्हें आइडेंटिफाई करना और सबको कट कर देना, और यहाँ पे लिख देना .1 डाल के कि नंबर 1 इतनी लाइक टर्म है। फिर कट कर दोगे, इससे ये फायदा होगा कि आप उस टर्म्स को बार बार नहीं काउंट करोगे। तो इसी तरीके से 1 बाय 1 सारी लाइक टर्म्स आ जाएंगी, और हो सकता है कि एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा लाइक टर्म आपके पास क्वेश्चन में हो। तो इसी की तरह 7 का पार्ट भी होगा। आपकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो चुकी है। अच्छे से इसे प्रैक्टिस करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको कितनी अच्छी वीडियो लगी है और आपकी क्या क्वेरी है। लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो आपके पास तुरंत आ जाए, और दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। ठीक है बेटा, वेरी गुड।